एलिया ने मिराल के दिल में जहर घोल दिया है। उसको हमारी किसी बात पे यकीन नहीं रहा। वो उसके हाथों खेल रही है। अब उसको कैसे यकीन दिलाएं कि वो जो सोच रही है वो गलत है। शक एक ऐसा जहर है जिसका असर सिर्फ यकीन ही बदल सकता है। जब तक मिराल को ये यकीन नहीं होगा कि हम उसके अपने हैं, उसके साथ सिंसियर हैं, तब तक उसे कुछ साफ नजर नहीं आएगा। कैसे कैसे दादी? वो एलिया को अपना खैरख्वाह और हमें अपना दुश्मन समझ रही है। उसको हमारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं रहा। देखो, इस वक्त मिराल एलिया को सहारा समझ रही है, वो हमें अपना नहीं समझ रही। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है हमें उसे कुछ स्पेस देनी होगी, थोड़ी आजादी, ताकि जो कुछ है वो भी लुट जाए। अब ये लुटेगा या नहीं लुटेगा, इस जंग का हिसाब क्या करें, हम तो पहले ही हार चुके हैं। और जब तक वो हमें एलिया की नजरों से देखेगी, उसके चश्मे से देखेगी, हम उसे साफ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ गलती उससे भी हुई, लेकिन हमसे भी हुई है पास में गलतियां, और उन गलतियों की गर्द हमारे चेहरों पे अटी हुई है। जब तक वो हमें साफ नजरों से नहीं देख सकेगी, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस जमा तफरीक से निकलना होगा, कुछ आगे का सोचना होगा। अब क्या सोच रही हैं? तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि जिस इंतकाम की आग में तुम जल रही हो वो बेबुनियाद है, और ये बात मैं तुमसे पहली बार नहीं कर रही हूं। हाँ, लेकिन आखिरी बार जरूर कर रही हूं। इतने बड़े इंतकाम के लिए तुम्हारे कंधे बहुत कमजोर हैं। मेरा इंतकाम इतना सच्चा है कि मुझे किसी के झूठे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, और खुदा के लिए मुझे कमजोर समझना ना छोड़ दें। बाहर आ जाएं इस गलत फहमी से, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा है। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक आसानी पैदा करती हूँ। एक बार मैं और अली उस जगह चले जाते हैं जहां 25 साल पहले मैंने अतिया को छोड़ा था, और तुम इस जगह आ जाओ। फिर सोचो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहती हो, जो चाहो कर लो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस एक छोटी सी नसीहत है। खुदा के लिए ये नसीहतों का पिटारा ना बंद कर दें, और मेरे सामने ये अच्छी बनने का ये ढोंग मत रचाया करे। मैं आपका असली चेहरा बहुत अच्छे से पहचानती। काश तुम समझ सकती कि असली और नकली में क्या फर्क होता है, तुम्हें पहचान होती। काश तुम देख पाती कि अली की मोहब्बत कितनी असली है। काश तुम देख पाती कि मैं 25 साल जिस अज़ियत से गुजरी हूं, जो जख्म मैंने खाए हैं, जैसे मैंने अतिया की जुदाई बर्दाश्त की, तो मैंने क्या सोचा था कि तुम मेरे लिए मरहम बन जाओगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं अपने माँ बाप के दुश्मनों के जख्म पे मरहम रखूंगी। मुझे सिर्फ अपना जख्म नजर आता है। गलत फहमी का जख्म है ये। अगर तुम चाहो तो मुझे और अली को थोड़ा सा मौका दो, ताकि हम तुम्हारे जख्म भर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा जख्म भरे
कि इस पे कोई मरहम लगाए। मैं चाहती हूँ ये तब तक बहता रहे, रिश्ता रहे, जब तक मैं आपके हर जुल्म का हिसाब बराबर नहीं कर लेती। चलो, तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देती हूँ, तुम्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। बस सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहती क्या हो। मैं आपकी जिल्लत और रुसवाई देखना चाहती। ये पैसा, गाड़ी, घर, ये पावर, ये सब कुछ, ये सब आपकी ताकत है ना, मैं इसको छीन लेना चाहती हूँ। मैं आपको कमजोर और बेबस देखना चाहती हूँ। बेबस, लाचार, बेचारी, वो अजियत देना चाहती हूँ जो आपने मेरी माँ को दी। तो फिर खुद को ज्यादा मत थकाओ, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। सर जी वो हाँ बोलो याकूब। सर जी आप मुझे मुबारकबाद दें पहले। हाँ मगर किस बात की? अल्लाह ने मेरे घर बेटा अता किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक है। थैंक यू सर जी। मिठाई ले। मगर तुम्हें अभी अपने बीवी और बच्चे के पास नहीं होना चाहिए? सर जी एक बार यहाँ के हालात ठीक हो जाए ना, फिर चला जाऊंगा मैं। आप और मैडम जी की सुलह हो जाए बस। मुझे नहीं लगता है तुमने अच्छा किया याकूब, सब कुछ बिगड़ सा गया तारे की तरह, कुछ हाथ में नहीं आ रहा। सर जी आप मायूस ना हो, इस गरीब का भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है। मुझे यकीन है कि छोटी मैडम जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। गलतफहमी है याकूब, मोहब्बत तो दूर की बात, वो मेरी मोहब्बत कबूल कर ले ये बहुत बड़ी बात है। कैसे दुख की बात है कि जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, जिसके बगैर मेरी सांसें नहीं चलती, उसको मेरी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं है। खैर शायद यही मेरा मुकद्दर है। तुम अपने बीवी बच्चों के पास जाओ, मुझे अच्छा लगेगा अगर कुछ दिन वहां पर रुकोगे भी। आपका कहा सर आंखों पर सर जी, आपकी कभी कोई बात नहीं टाली मैंने, लेकिन एक बार यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए फिर चला जाऊंगा। आपसे पूछे बगैर चले जाऊंगा। खैर पूछे बगैर मत जाना। कभी नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। जी सर जी।